हेलो मेरे डियर बच्चों। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैग्नेटिक मटेरियल्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और मैं आपको मार्क्स के साथ पूरा डिटेल में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल स्किप मत करें, क्योंकि ये 2026 यानी कि 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी स्किप मत करो और 2026 के एग्ज़ाम में इनको करके टॉप कर जाओ। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। और वैसे तो मैंने ये सभी क्वेश्चंस जो हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ही नोट्स निकाले हुए हैं, तो आपको मैं मार्क्स और बताती हूँ कि क्या क्या लिखना है इसमें। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट आर द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये वाला क्वेश्चन जो है आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो यहाँ पे आपको इसके 4 लाइंस लिखने हैं, 2 मार्क्स यानी 4 लाइंस के लिए लिखना है। उसके बाद देखिए बच्चों, एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा बताती हूँ, इंपॉर्टेंट है बोल के उसको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये वाला जो क्वेश्चन है आपको आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। अब इसमें देखिए क्या क्या लिखना है आपको। यहाँ पे इसकी डायग्राम निकालनी है और डायग्राम निकाल के देखिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है लिखना है। यहाँ तक इसका एक्सप्रेशन है, ये वाला पूरा, ये भी इसका एक्सप्रेशन ही है। ये सब आपको लिखना है। उसके बाद देखिए ये केसेस हैं, अगर ये केसेस आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वरना नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, लेकिन सिर्फ इजी है। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होगा, तो यू भी माइनस यम भी होगा। फिर उसके बाद तो क्या होगा, पी इज मेन स्टेबल स्टेट। तो शॉर्ट में मैंने केसेस को भी शॉर्ट लिखाया हुआ है। कभी कभी केसेस भी अलग से पढ़ता है, लेकिन एक्सप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर केसेस नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। उसके बाद देखिए बच्चों, ये वाला डेराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर ऑसिलेशन बार मैग्नेट का ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये वाला क्वेश्चन भी जो है 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये वाला डायग्राम पहले निकालनी है, ये वाली, फिर डायग्राम निकाल के ये सब जो है ना ये लिखना है आपको यहाँ पे ये सब। फिर उसके बाद देखिए ये वाला एक्सप्रेशन जो है यहाँ पे, ये एक्सप्रेशन आपको लिखना है। ये अभी है, इसके आगे एक्सप्रेशन बताती हूँ मैं आपको। देखिए ये वाला ये सब एक्सप्रेशन में ही आपको यहाँ से ये सब यहाँ तक इसका एक्सप्रेशन है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करो इसको। तो इसको आपको करना है। फिर उसके बाद देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रोटेटिंग अबाउट द न्यूक्लियस इन एन, क्या लिखा है देखो बच्चों पे, एटम। तो ये वाला क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, ये वाला भी 3 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये डायग्राम, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने निकाली हुई हैं, तो ये डायग्राम आपको बनानी है। फिर उसका थोड़ा सा डायग्राम के बारे में आपको देखकर, मतलब डायग्राम को देखकर आप लिख सकते हैं, क्या क्या लिख सकते हैं। लेटस कंसीडर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द लूप, और ये जो बी मतलब जो है वो मैग्नेटिक फील्ड होती है, ई मतलब इलेक्ट्रॉन होता है। तो यही सिंपल सा डायग्राम को देखकर लिखना है। इतना भी करोगे तो यहाँ पे 1 मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक्सप्रेशन लिखना है, ये वाला यहाँ तक। फर्स्ट ये पार्ट है इक्वेशन नंबर 1, फिर इक्वेशन नंबर 2, उसके बाद इधर ये सब जो है इक्वेशन नंबर 3 वगैरह, यहाँ पे ये आपको सब ये निकाल लेना है। फिर ये देखिए, ये निकालने के बाद अभी है आगे एक्सप्रेशन इसका, देखिए सीधे से दिख रहा है ना आपको। देखिए ये वाला सब आपको लिखना है एक्सप्रेशन के अंदर, यहाँ तक इसका जो है एक्सप्रेशन है पूरा, ये वाला पूरा, ये भी। तो यहाँ तक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, स्किप मत करो इसको, 4 मार्क्स के सेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके बाद देखिए नेक्स्ट, डिफाइन मैग्नेटाइजेशन, इट्स फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट। इस लेसन से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो 2026 के लिए इसको स्किप नहीं करना है। और ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी इतने, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द मैग्नेटिक टू द, क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट टू द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन, इतना लिखना है। और डेफिनेशन को ही यम मैग्नेटाइजेशन यानी कि यम इज इक्वल टू m नॉट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
फिर उसके बाद जो है ये वाला m इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और उसका डायमेंशन क्या है ये इतना लिखना है और SI यूनिट AM इनवर्स है। तो इतना लिखना है, 2 मार्क्स के लिए है। मोस्ट 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 IMP है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ IMP है, ये वाला मोस्ट IMP है, करो इसको, छोड़ो मत। उसके बाद देखिए बच्चों ये वाला क्वेश्चन डिफाइन मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये वाला भी क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। 2026 के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये करो इसको। फिर उसके बाद जो है राइट द रेशियो बिटवीन M एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन को आपने छोड़ दिया तो समझो चैप्टर हाथ से गया। ये 3 मार्क्स के सेक्शन में बहुत बार इससे ये क्वेश्चन आया है, तो ये क्वेश्चन को स्किप मत करो। और देखो आप बोल रहे होंगे कि सब इम्पॉर्टेंट बता रहे हो आप, तो फिर क्यों इम्पॉर्टेंट ही नोट्स निकाले हैं। मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के ही उनके आंसर्स को यहाँ पे लिखा है। तो ये चैप्टर छोटा भी है, बड़ा नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। तो ये वाला एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों, बिल्कुल स्किप मत करो इसको। फिर देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन एक्सप्लेन मैग्नेटिक ससेप्सिबिलिटी ऑफ सम मटेरियल्स, ये वाला क्वेश्चन भी जो है 3 मार्क्स के लिए मोस्ट IMP। ये पढ़ता मतलब पढ़ता ही है, इसको स्किप मत करो। एक पीछे वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का ये चैप्टर का वेटेज ही 3 to 4 मार्क्स के लिए, और इसमें से ये क्वेश्चन बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको मैंने सिंपल करके यहाँ पे दिया हुआ है, इसको करके जाओ आप, स्किप मत करो। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। अब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, एक डायमैग्नेटिज्म, एक पैरामैग्नेटिज्म और एक फेरोमैग्नेटिज्म। यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफरेंस के फॉर्म में इसको कर लो। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा बोर्ड को पसंद है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं 2026 में आने के। तो डायमैग्नेटिज्म के आप क्या करो, 2 पॉइंट्स कर लो। मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, डायमैग्नेटिज्म के 2 पॉइंट्स करो। ये वाली डायग्राम है डायमैग्नेटिज्म की, इसको करके लो। मैंने यहाँ पे वैसे तो 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, देखिए ये वाले मैंने यहाँ पे आपको 4 से 5 पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है, तो आप अगर 2 पॉइंट्स करके डायग्राम भी करेंगे तो चलेगा। डायमैग्नेटिज्म के बाद है पैरामैग्नेटिज्म। पैरामैग्नेटिज्म में भी मैंने यहाँ पे देखिए इतने सारे पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं आपको समझने के लिए। 3 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे दे रखे हैं और डायग्राम दे रखे हैं, तो आप इसमें से 2 पॉइंट्स को करो और डायग्राम को करके लो। इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, स्किप मत करो इसको। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है आप करो। अब आया ये वाला क्वेश्चन हाइड्रेसिस। ये तो बोर्ड को इतना पसंद है कि इस पर एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो यहाँ पे हाइड्रेसिस के बारे में आपको पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेसिस। तो ये वाला क्वेश्चन भी 3 मार्क्स के लिए जो है वो बोर्ड को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको जो है आपको करना ही करना है 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए ये वाला व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रेसिस, तो ये वाला क्वेश्चन देखो करके जाओ। यहाँ पे मैंने वैसे तो 4 से 5 पॉइंट्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट वाला पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर जो है यहाँ पे दे रखे हुए हैं मैंने पॉइंट्स। आपको इसमें से जो जो पॉइंट इजी लगते हैं वो आप कर लो। मैं यहाँ पे लिखती हूँ IMP, वरना और बोलोगे कि इम्पोर्टेंट नहीं है नहीं तो। फिर देखिए ये वाले जो मैंने यहाँ पे इतने सारे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, और ये वाली डायग्राम 2 मार्क्स के लिए डायग्राम तो पढ़ती ही पढ़ती है, इसीलिए ये डायग्राम को बिल्कुल मत स्किप करो। कभी कभी ये 2 मार्क्स के लिए डायग्राम भी पढ़ती है यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन करो। मैंने यहाँ पे बहुत सारे 6 देखे, 6, 7, 8 पॉइंट दिए हुए हैं मैंने। आप चाहे तो कोई भी 4 पॉइंट्स कर लो और डायग्राम पक्की कर लो, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। ये मैंने और 9th पॉइंट भी दे रखा है, नहीं करेंगे तो चलेगा, इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 4 पॉइंट्स कर लो बस काफ़ी है। फिर उसके बाद देखिए ये डिफरेंस डिफाइन, फिर यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, ये वाला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा आपको इससे भी ज़्यादा पूछने के चांसेस जो हैं वो पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म इसमें है। ये उतना भी कुछ ज़्यादा नहीं है, पढ़ के जाओ सिर्फ एक बार। 4 पॉइंट्स हैं, इधर साइड के 2 पॉइंट और इधर साइड के 2 पॉइंट पढ़ लो, कुछ उतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है डिफाइन मैग्नेटिक शेडिंग, तो ये इम्पॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, ये 2 मार्क्स के लिए।
2 मार्क्स के लिए यहाँ पे शेडिंग इफेक्ट क्या है पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी है ये वाला क्वेश्चन। तो सिर्फ 2 मार्क के लिए डेफिनेशन और इसके डायग्राम करके जाओ, बस काफ़ी है। बाकी इसका कुछ करते ही मत बैठो, उतना सा कर लो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैग्नेटिक शेडिंग। तो यहाँ पे ये थ्योरी है उसकी, तो ये डायग्राम है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार आता है बोर्ड में, तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो देखो बच्चों, इसमें आपको जो है अगर टफ लग रहा है तो 2 पॉइंट्स करो इसके, और 2 पॉइंट करके इसके डायग्राम को कर लो, बस आपको मार्क्स मिल जाएंगे। 3 मार्क्स के लिए फुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे इसके आपको। उसके बाद देखो डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये 1 मार्क के लिए है, सिर्फ पढ़ के जाओ इसको, 1 मार्क के लिए पढ़ के जाओ सिर्फ। ये वाला क्वेश्चन देखो, डिफाइन डोमेन थ्योरी, एक्सप्लेन डोमेन थ्योरी आना चाहिए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड इसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है मोस्ट IMP करके, तो इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल स्किप मत करो। ये वाला क्वेश्चन आप करके जाओ इसको, क्योंकि ये बहुत बार 3 मार्क्स के लिए पूछा है। तो देखिए आपको इसमें से क्या क्या करना है, मैं एक बार शॉर्टकट में आपको बताती हूँ। डोमेन थ्योरी करनी है, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, और जो है वो मैग्नेटिक ऑर्बिट का एक क्वेश्चन करना है, वो 3 मार्क्स की जो मैंने 2 बताई हूँ वो वाले। मतलब इस लेसन से अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं भी हो रहा तो ये 5 क्वेश्चंस कर लो। एक ये डोमेन थ्योरी वाला, एक डिफरेंस वाला, और तीसरा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का वगैरह एक्सप्रेशन है वो वाला, और एक 3 मार्क्स के, और हाँ हाइड्रेसिस लूप का एक, ये 4 हो गए। और एक जो है मैंने 3 मार्क्स के लिए बताया था, ये 5 क्वेश्चंस आप करके लो, बहुत सफिशिएंट है इस चैप्टर का। तो चलिए नेक्स्ट आपको कौन से चैप्टर के नोट्स चाहिए कमेंट में बताओ, मैं सेंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय मेरे बच्चों।